हेलो व्यूअर्स, बेस्टी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कैंसर पर चर्चा करेंगे, खासकर ओवेरियन कैंसर। एक महिला को अपने जीवन काल में ओवेरियन कैंसर होने का जोखिम 78 में से 1 होता है। हालांकि ये किसी भी महिला के लिए भयानक होगा, लेकिन ऐसे कई चेतावनी संकेत और लक्षण हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। जाने ओवेरियन कैंसर के 8 लक्षण जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या आपको सूजन हो रही है? थकान का क्या आपकी बाथरूम हैबिट्स बदल रही हैं? क्या उल्टी हो रही है? हम इन सब पर बात करेंगे। पहला, बार बार पेशाब आना। अगर आप अपने आप को पहले से अधिक बाथरूम जाते हुए पाएं, तो ये ओवरीज में मुश्किल का संकेत हो सकता है। अधिकांश लोग दिन में 6 से 8 बार यूरिनेट करते हैं। अगर आप बहुत अधिक फ्लूइड पीते हैं तो 10 बार से ज्यादा बाथरूम जाना असामान्य नहीं है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो एक्सेस फ्लूइड पिए बिना होता है। अगर एक कैंसरस ट्यूमर बढ़ रहा है तो इससे आपके अंगों पर दबाव पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आपका ब्लैडर भरा महसूस करेगा, जिससे आपको अधिक बार पेशाब करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो न केवल आपको बेचैनी महसूस होगी, बल्कि आपको ब्लैडर और उसके आसपास भयानक दर्द भी महसूस होगा। समस्या ये है कि इस दर्द को दूर करने के लिए पेशाब करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि और बुरा होगा। कभी कभी आपको टॉयलेट जाने की तीव्र इच्छा महसूस होगी। आपको लगेगा कि बस जल्दी जाओ। और अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या 7 दिनों से ज्यादा बनी रहती है तो डॉक्टर को दिखाएं। आपने एक दिन में कब सबसे ज्यादा यूरिनेट किया है? क्या वो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण था? बेस्टी कम्युनिटी के साथ अपनी कहानी को शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा, कब्ज होना। बाथरूम की आदतों में बदलाव के विषय पर हमें इसे सामने लाने की जरूरत है। पेट का साफ ना होना भी ओवेरियन कैंसर का एक लक्षण है। अगर उस जगह में ट्यूमर बढ़ रहा है तो इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या हो सकती है। यह आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआई पाचन प्रक्रिया में शामिल अंगों की एक श्रृंखला को दर्शाता है। इसमें आपका मुंह, ईसोफेगस, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस और ठोस अंग जैसे लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर भी शामिल हैं। खाने के बाद भोजन प्रत्येक अंग के माध्यम से एक एक करके अंत में एनस तक पहुंचता है। आपके बाउल एरिया में बढ़ता ट्यूमर शरीर से निकलने के लिए भोजन द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग को बाधित करता है, जिससे आप कब्ज से जूझते हैं और रिलीव नहीं हो पाते। बात लेकिन यही खत्म नहीं होती। अगर कब्ज नहीं है तो इसका ठीक उल्टा यानी दस्त हो सकते हैं। ऐसा तब होता है जब आंतों पर दबाव पड़ने से मल पतला हो जाता है। कुछ मामलों में दस्त और कब्ज दोनों हो सकते हैं। तीसरा, भूख ना लगना। ओवेरियन कैंसर के कारण आपको खाने की इच्छा कम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस दौरान खाना छोड़ दें और फिर कभी ना खाएं। ज्यादातर मामलों में आप जल्दी भरा हुआ महसूस करते हैं। हाई कैलोरी वाला भोजन करना एक टास्क लग सकता है। ओवेरियन कैंसर में आप थोड़ा खाने के बाद भरा महसूस कर सकते हैं। व्यक्ति के बीमार होने पर उसकी ब्रेन केमिस्ट्री बदल जाती है। ये उस केमिकल को प्रभावित करता है जो खाने की इच्छा को बढ़ाते हैं। बीमारी से लड़ने के लिए आपका दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए ऐसा करता है। जब आप खाना बंद कर देते हैं तो न केवल कैंसर के लक्षण बिगड़ते हैं, बल्कि उचित पोषण की कमी भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। भूख की कमी के परिणाम स्वरूप आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। इससे आपका पेट भी खराब रहेगा, जो कैंसर से लड़ने में आपकी बाधाओं में मदद नहीं कर पाएगा। अगर आप खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं तो डॉक्टर से बात करें। ऐसे खाद्य पदार्थों को लें जो पचने में योग्य हों। इनमें सूप और होल व्हीट टोस्ट शामिल हैं। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन जब तक बीमारी का पता नहीं चल पाता तब तक के लिए पर्याप्त है। चौथा, वजन का घटना। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में अपने वजन में अंतर देखा है? एक 68 किलो की महिला होने की कल्पना करें जो अनएक्सपेक्टेडली 6 महीने की अवधि में लगभग 3 किलो खो देती है, जबकि उसने ना तो हेल्दियर खाने की कोशिश की और ना कसरत की। अध्ययनों के अनुसार लगभग 1/3 लोग जो अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस का अनुभव करते हैं वो किसी न किसी तरीके के कैंसर से पीड़ित होते हैं। अगर ओवेरियन कैंसर आपका कारण है तो वजन में गिरावट सीधे आपकी भूख की कमी से जुड़ा होता है। आप जितना कम खाएंगे उतना ही अधिक वजन गिरेगा। बाथरूम ज्यादा जाना भी इसमें योगदान देता है। अनइंटेंशनल वेट लॉस का मतलब है कि आपने 6 से 12 महीनों के दौरान अपने शरीर के वजन का 5% या उससे अधिक वजन कम किया है। इस वजन को कभी आपने खुद कम करने की कोशिश नहीं की। लेकिन वजन घटना वजन में एकमात्र बदलाव नहीं जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। आप कुछ वजन बढ़ा भी देख सकते हैं। ये आपके पेट में फ्लूइड जमा होने के कारण होता है। इसलिए अगर आपने वेस्टलाइन में अचानक कोई बदलाव देखा हो तो अपने चिकित्सक से बात करें।
आगे बढ़ने से पहले क्या आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हमारा ये लेटेस्ट वीडियो आपके दोस्त में छिपे डिप्रेशन के 6 संकेत। अब ओवेरियन कैंसर के 8 लक्षणों पर वापस आते हैं। 5वां, पेट दर्द होना। अगर आप ओवेरियन कैंसर के अर्ली स्टेज को महसूस कर रहे हैं तो इसके स्पष्ट लक्षणों में से एक गंभीर दर्द है। ये पेट, पेल्विस और लोअर बैक में होगा। इसके विकास के शुरुआत में आप स्ट्रॉन्ग पेल्विक पेन महसूस करेंगे। ये कभी कभी आपके हिप और रिब केज के बीच आपके लोअर बैक में असुविधा के साथ होता है। ध्यान रखें, इस प्रकार का दर्द अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ा होता है, इसलिए ये सोचकर कोई निष्कर्ष पर ना पहुँचें कि आपको कैंसर है। अगर आपका तनाव कम होने के बाद दर्द दूर होता हुआ लगे तो संभावना है कि स्थिति तनाव से संबंधित थी। अपने आहार में विशेष बदलाव करके इस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर दर्द लगातार बना रहता है और ऐसा लगता है कि लंबे समय के लिए ये चलेगा तो आप जांच करा सकते हैं। 6, सूजन होना। पेट में दर्द भी गंभीर सूजन के साथ आता है। पेट फूलना ऐसी चीज है जो कई मेडिकल कंडीशंस में आम है। बस कुछ खाद्य पदार्थ खाने से आपके पेट को ऐसा महसूस हो सकता है कि वो फटने वाला है, लेकिन ये सूजन थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाती है। अगर आपकी सूजन 3 सप्ताह तक बनी रहती है तो ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। लगातार सूजन ओवेरियन कैंसर के सबसे आम लक्षणों में से एक है। जब ट्यूमर बढ़ता है तो उसके चारों ओर बड़ी मात्रा में फ्लूइड जमा हो जाता है। जैसे जैसे फ्लूइड बढ़ता है ये पेट को बढ़ा देता है। ये वजन घटने के साथ मेल नहीं खाता। अगर आप देखते हैं कि आपका एब्डोमिनल रीजन बढ़ रहा है और बाकी हिस्सा पतला हो रहा है तो आपको ओवेरियन कैंसर हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि कपड़े टाइट होते जा रहे हैं, अब बेल्ट आपको चुभने लगी है, और अगर ये लगातार बना रहता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। 7वां, थकान। हम सभी कभी न कभी थोड़ा थक जाते हैं। कई कारण है कि कोई व्यक्ति क्रॉनिक एग्जॉस्शन क्यों महसूस कर सकता है। थकान के पीछे सबसे खतरनाक दोषियों में से एक कैंसर है। इस प्रकार की थकान का अंतर ये है कि इसे एक रात के आराम से ठीक नहीं किया जा सकता है। सुबह उठकर 1 कप गर्म चाय या कॉफी भी खराब उपाय है। ओवेरियन कैंसर में आप लगातार थकावट की स्थिति में रहते हैं। ऐसा तब होता है जब कैंसर सेल्स हेल्दी सेल्स के साथ लड़ने लगते हैं। ये सेल्स आपको जिंदा रखने का काम करते हैं। आखिरकार आपके शरीर ने आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया होगा, जिससे आपको थकान महसूस होगी। 8वां, मिचली आना। थकान के साथ साथ आपको शायद मिचली भी महसूस हो। मिचली ओवेरियन कैंसर का एक और आम लक्षण है। कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है कि मिचली क्या है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये बीमारी के साथ होने वाली भ्रम की भावना है। असल में मिचली एक एहसास है कि आप जल्द ही उल्टी करने वाले हैं। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं ये शरीर पर निर्भर करता है, लेकिन मिचली महसूस करने पर जरूरी नहीं कि उल्टी हो। मिचली के कारण होने वाली बेचैनी भी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये हल्का और मैनेजेबल होता है, दूसरों के लिए दर्द असहनीय होता है जिसमें काम मुश्किल से होता है। कई बार उल्टी करने के बाद भी मिचली काफी देर तक बनी रहती है। ये सब विभिन्न कारणों से हो सकता है, लेकिन ओवेरियन कैंसर के साथ आपको अपने पेट में होने वाले सभी बदलावों को ध्यान में रखना होगा। सूजन से लेकर एक्सेस फ्लूइड से पेट दर्द तक, वो ट्यूमर भी जो बढ़ रहा है, ये सब आपके पेट को बीमार कर देंगे। अगर आप लंबे समय तक उल्टी करते हैं तो ये केवल आपके वजन घटाने में वृद्धि करेगा। क्या आप इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इससे गुजर रहा हो? हमें आपकी बातें जानने में दिलचस्पी है तो नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।